तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक किसकी, द फाइंड ये क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको सीबीएसई में या एचपीएससी में कैसे मिलेगा ये क्वेश्चन कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन अ एक्सियल लाइन। कैसे मिलेगा? ऑन अ एक्सियल लाइन। ठीक है, अब एक्सियल लाइन कैसे निकालेंगे, एक्सियल कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। ठीक है, अभी चेक करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं आपका क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्या क्या टॉपिक कर रहे हैं? जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, आपके इसमें 3 नंबर 5 नंबर में मिल सकता है। ठीक है, 2 नंबर में मिल सकता है, चेक कर रहे हैं। ठीक है ना, इससे जुड़े हुए एमसीक्यूज भी या इससे जुड़े न्यूमेरिकल्स भी वो हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर के। ठीक है, चलिए तो लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, विथ चार्ज q माइनस q एंड प्लस q एंड माइनस q सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस ऑफ 2a। ठीक है, अब हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लस q चार्ज की वजह से उत्पन्न होगी और एक माइनस q चार्ज की वजह से। माइनस q चार्ज की वजह से जो उत्पन्न होगी वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही रहेगी और जो प्लस q चार्ज की वजह से वो उधर रहेगी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन रहेगी दोनों की। और किस पे देख रहे हैं हम? एक एक्सटर्नल पॉइंट P के ऊपर। किस पे देख रहे हैं? कोई एक्सटर्नल पॉइंट, डाइपोल से बाहर है कोई पॉइंट, डाइपोल से बाहर है कोई पॉइंट, उसी पॉइंट पे हम क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? उसी पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हमने क्या पढ़ा था? कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ा था? किसमें पढ़ा था? कूलम्ब्स लॉ में। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, अगर हम माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे तो देखिए चेक करना, इसको याद करने के तरीके बताऊंगा। ठीक है, पहले देखते हैं माइनस क्यू। माइनस क्यू है तो जाहिर सी बात है माइनस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस क्यू कहाँ पे है? यहाँ पे। इसके मिड पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक की दूरी कितनी है? और हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो ये आर यहाँ तक आ रहा है, हमें जाना यहाँ तक है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या पॉइंट है? ए तो आर में ए प्लस कर देंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे हम? माइनस क्यू तक। कहाँ पहुंच जाएंगे? बात समझ गए? तो इसलिए आर में क्या प्लस किया हमने? ए प्लस किया। ठीक है, तो आर प्लस ए हो गया। अच्छा, प्लस क्यू वाला जब देखेंगे प्लस क्यू की वजह से, अब देखो आर ज्यादा चला गया, हमें तो प्लस क्यू सिर्फ यहाँ तक आना है, आर तो आगे तक जा रहा है। तो इस पूरे आर में से हमने क्या कर दिया, ए को माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारी दोनों डायरेक्शन आ गई, हमारी दोनों डायरेक्शन आ गई। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ गए? ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी चीज का टोटल निकालना होता है तो क्या करते हैं, बेसिकली हम उसको ऐड करते हैं। क्या करते हैं? हम उसको ऐड करते हैं। तो ऐड करते हैं हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। ये स्टेप आपको ध्यान रखना है, माइनस वाला बाद में ऐड होगा, प्लस वाला पहले ऐड होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि प्लस वाला पहले है, माइनस वाला बाद में है। ठीक है, और माइनस क्यू वाले में तो माइनस आया ही है। ठीक है, तो प्लस क्यू वाले की वैल्यू ये रही, माइनस क्यू की वैल्यू ये रही। ठीक है, बात समझ गए? चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, दोनों में के क्यू है। ठीक है, के क्यू को हमने कहा लिख लिया, बाहर रख लिया, कॉमन है। ठीक है, बाहर लिख लिया, तो यहाँ क्या बच गया, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, 1 में r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए उसके बाद क्या होगा, के क्यू एज इट इज, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका ये आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई। ठीक है जी, एलसीएम ले लिया। उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r इन। ठीक है, उसके बाद माइनस का माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2r ए। बात समझ गए? एक में लगा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक में लगा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। बात समझ गए? क्लियर, छोटी सी बात है। उसके बाद अब ये माइनस था, अगर यहाँ पे माइनस है, अब हम इस माइनस को क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो सबके निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो चेंज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस का था माइनस का बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का था माइनस का बन जाएगा, माइनस का 2r था ये प्लस का बन जाएगा। बात समझ गए? ठीक है, अब देखो प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर कट गया, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कट गया। ठीक है, 2r और 2r कितने आ रहे हो गए, 4r हो गए। ठीक है जी, अब के क्यू देखो एनसीईआरटी ने यहाँ तक लिखा हुआ है, आपको बता देता हूँ, लेकिन इससे आगे भी आपको करके आना है, तभी आपको पूरे नंबर वो बोर्ड आपको देगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे क्या है,
4r को हम कैसे लिख सकते हैं, 2a इंटू 2r, ठीक है, 2 इंटू 2r, ठीक है, के क्यू एज इट इज, और ये चीज एज इट इज। क्यू इंटू 2a क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, क्यू इंटू 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, क्यू इंटू 2a की जगह पी से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। तो देखो के का के, 2 का 2, आर का आर, और क्यू इंटू 2a क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये चीज पूरी एज इट इज, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। 2 का 2, पी का पी, आर का आर, के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया आपका, ठीक है, और ये चीज जो थी ये चीज एज इट इज, ठीक है। फिर अगर मान लो कोई प्रोडक्ट ऐसा है जहाँ आर क्या है, बहुत बड़ा है, किससे, ए से, भाई आर का डिस्टेंस बड़ा है ए से, ए तो वैसे देखो 2a तो वैसे स्मॉल डिस्टेंस मान के चलते हैं हम, तो जब उसका आधा भी क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, तो आर क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया ए से, तो ए बहुत छोटा है, नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो ए स्क्वायर खत्म, ठीक है, 2 का 2, पी का पी, आर का आर, 4/नॉट एज इट इज, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, ए तो नेग्लेक्ट हो गया, स्क्वायर का स्क्वायर, बात समझ गए, ठीक है जी, कोई दिक्कत, क्लियर है बात, अच्छा जी, 2 2 जा 4, आर की 4 होगी, अब सब कुछ एज इट इज, तो आर से आर स्क्वायर, आर की 4 करके कितना बचा, आर क्यूब बचा, आर क्यूब बचा, तो 2 का 2 लेफ्ट डायपोल मोमेंट एज इट इज, 4 का 4, पाई का पाई, एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट, आर क्यूब का आर क्यूब, ये पी क्यू चल रहा है साथ में, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है कि इस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, क्लियर है बात, चलिए, तो अब हम बात करेंगे इक्वेटोरियल। तो स्टूडेंट्स हमने पिछली क्लास में बात की एक्सियल लाइन की, आज हम बात करेंगे किसकी, इक्वेटोरियल लाइन की। तो इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल का देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन कैसा आ सकता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑन, सॉरी, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन, द इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई एज वेल एज एचबीएसई, पिछले साल भी सीबीएसई के पेपर में था और अब की बार भी मिलेगा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और हरियाणा बोर्ड में भी अब की बार आने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लेट अस कंसीडर वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लोग खुद लिख सकते हैं, ठीक है, कि लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ये सब आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है, मैं इसकी बात नहीं करूंगा, ठीक है, हम बात करते हैं डायरेक्ट आगे चलते हैं इससे, ठीक है, तो ई प्लस क्यू मतलब प्लस टू, फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम बात कर रहे हैं, देखिए बेसिकली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये ध्यान रखना है, ठीक है, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, ठीक है, आप पढ़ के आ चुके हो पिछली क्लासेस में, ठीक है, तो E प्लस क्यू इज इक्वल टू में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ठीक है, यहाँ पे आर क्या है, देखिए कैसे आया, देखिए हम देखते हैं जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो है पी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से लेके चार्ज तक की दूरी देखते हैं, प्लस क्यू क्या है यहाँ पे, तो पी से लेकर ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक हमें नहीं पता, ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कैसा हो गया, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या होता है हमें पता है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, हमें पता, तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें आर, बेस कितना है ए, तो इसलिए क्या बन गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, और रूट से क्या कट गया, स्क्वायर कट गया, स्क्वायर कौन सा है, फॉर्मूले वाला स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कटा तो क्या आया, के क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका मिल गया, माइनस क्यू भी सेम है क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो सेम आएगा, के क्यू इज इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट आया, स्क्वायर करा, स्क्वायर से रूट कट गया, आया क्या, सिंपल, ठीक है, हमें पता है अब ये दोनों इक्वल आ गई, देख मैं दिख ही रहा हूं तो इक्वल आ चुकी है, जब इक्वल आ गई तो हम क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे, क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, जब हम किसी को कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं तो दो तरीके से टूटता है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ठीक है, जब ये टूटता है तो हम कंपोनेंट्स कैसे देखेंगे, नॉर्मली देखेंगे और अवे द फॉर्म देखेंगे, ठीक है, तो देखते हैं द कंपोनेंट्स नॉर्मली टू द डाइपोल एक्सिस कैंसिल अवे, क्यों, क्योंकि वो अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, बट जो टोटल डायरेक्शन होगी कंपोनेंट्स की वो कैसी रहेगी, एड अप हो जाएगी, और एड अप होने में हमें क्या पता चल रहा है कि जो टोटल डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट है किसके, एंड पॉइंट पी पे जो हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल रहे हैं उस पर अपोजिट है, कैसे है, देखिए पॉइंट पी यहाँ है,
हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका टोटल डायरेक्शन हमने लिए, कंपोनेंट्स कैसे टूटते हैं 11th क्लास में आपने वो भी देख लिया होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम जब कंपोनेंट टूटा तो cos थीटा आएगा। ठीक है, cos थीटा आया, कौन से पॉइंट पे देख रहे हैं हम, पी पॉइंट पे देख रहे हैं, E प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। ठीक है, चलिए जब इससे आगे चलते हैं, माइनस का निशान क्यों आया हुआ है यहाँ पे, माइनस साइन क्यों आया है, अपोजिट डायरेक्शन है, अभी हमने देखा अपोजिट टू पी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद cos थीटा में पता बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, अब बेस क्या है यहाँ पे a, हाइपोटेनियस क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। कैसे आया, बेस यहाँ पे a है, थीटा ये है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो एक्चुअल में ये आपको ध्यान रखनी है, ये आपकी होगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमने वैल्यू पुट करी cos थीटा एज इट इज, पी एज इट इज, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों की वैल्यूज पुट कर दी हमने, एक और एक दो, तो दो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे हम, cos थीटा की वैल्यू क्या है, a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए यहाँ भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितनी वैल्यू है, ये 1, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट हटा देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो गई, हाँ, तो बेस से में पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 1 प्लस में 1/2 करेंगे तो कितना आएगा 3/2, तो पावर कितनी बन गई इसकी 3/2। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगर हम लास्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो आर कितना रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा ए से। ठीक है, आर जब बड़ा रहेगा तो ए नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो 3/2 पावर रहेगी, 2 से 2 कट गया, आर क्यूब आ गया। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं के की वैल्यू क्या थी, 4/1/4 के की वैल्यू पुट करी, और हमें पता है डायपोल मोमेंट क्या होता है, क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए पूरा चला गया, पी भी चला गया क्योंकि डायपोल मोमेंट एट पॉइंट पी पे देख रहे हैं। ठीक है, तो क्यू इंटू टू ए पूरा चला गया, माइनस का माइनस, ये पूरा पी में, ये नीचे का एज इट इज। ठीक है, माइनस हटा देंगे क्योंकि माइनस तो डायरेक्शन की वजह से आया है, नहीं तो अगर हम देखते हैं तो इक्वेटोरियल लाइन पे हमें कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिलती है, या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अपॉन में 4πε0 आर क्यूब। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में मिलेगा आपको सीबीएसई में भी और बीएसईएस मतलब एचबीएससी बोर्ड में भी। ठीक है, राइट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और इंपॉर्टेंट है इसको करके जरूर करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, हमने एक्सेल देखा, इक्वेटोरियल देखा, अब हम देखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास 3 आपके उसमें दे रखे हैं, सबसे पहला सरफेस, दूसरा लीनियर और तीसरा वॉल्यूम। ठीक है, देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, किसी सरफेस के ऊपर कितने चार्ज हम उसको दे सकते हैं, कितना चार्ज एक सरफेस के ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो सिग्मा से डिनोट किया जाता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एस, एस इज सरफेस कोई भी। ठीक है, तो देखो ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो सिग्मा डेल्टा एस हो गया डेल्टा क्यू। ठीक है, ऐसे अगर हम देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी तो क्या होती है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब क्या है चार्ज, और सरफेस का मतलब एरिया देख रहे हैं, ऐसी बात है, तो मीटर स्क्वायर, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर। लीनियर चार्ज डेंसिटी जब हम देखेंगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से डिनोट की जाती है, और डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल। ठीक है, डेल्टा एल डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो डेल्टा क्यू क्या आ गया लैम्डा इंटू डेल्टा एल, तो ऐसे क्या बन गई कूलम्ब पर मीटर। ठीक है, अब हम देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सिग्मा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा वी, ये आपको मैं बताता हूँ, ये आपका सिग्मा, ये आपका लैम्डा, ये आपका रो, तो तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो रो से जो क्या आएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, ऐसे क्या बनेगी वॉल्यूमेट्रोमीटर क्यूब कूलम्ब पर मीटर क्यूब। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एक नंबर में या 2 नंबर में पूछी जा सकती है, 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसा यूनिट के साथ पूछेगा, फॉर्मूले के साथ पूछेगा, अगर 1 नंबर में आपको नॉर्मल पूछेगा तो आपको नॉर्मल डेफिनेशन दे देगा, लेकिन आप बताइए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, उसकी डेफिनेशन लेनी पड़ेगी, उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, 1 नंबर या 2 नंबर में आपको मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर हम निकालते हैं कि सरफेस के ऊपर इसका जो रिलेशन है, ठीक है,
इलेक्टिव इंटेंसिटी मैं टोटल इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये किसका निशान है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा ऑल एरर्स ऑफ वॉल्यूम, मतलब जितने भी वॉल्यूम है सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, रो इनटू डेल्टा वी अपॉन में आर एस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये, ठीक है, आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कल हम बात करेंगे गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।